वो डॉक्टर साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। क्या ठीक कह रहे हैं? उनको तो अपने पैसों से गरज है। ठीक कह रहे हैं। वो पैसे कहाँ हैं? एक मिनट। वैसे अबू, ये हर महीने आपको इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ जाती है? क्यों क्यों बताऊं तुझे? और मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें हर बात बताने की। अपने काम से काम रखा करो। जी ठीक है अबू। अच्छा चलें, मैं फिर घर चलती हूँ आपके लिए खाना बनाने, और आपको कुछ और चाहिए हो तो वो भी मैं लेती आऊँगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुम घर पे रहो। यहां आने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं बंदा भेज के मंगवा लूंगा। जाओ शाबाश। ठीक है अबू, जैसी आपकी मर्जी। ऑफिशियली सारी फाइल देख लिया मैंने। आप कल से इनको स्कूल भेज दें। हाँ थैंक यू। बाय द वे आप लोगों ने स्कूल काफ़ी अच्छा मैनेज किया हुआ। जी ये सब अहमद चौधरी साहब की वजह से है। अहमद चौधरी? जी ये सब उनकी डोनेशन और केयर की वजह से है। हैरत है कि इन जैसे लोग भी ऐसे नेक काम कर रहे हैं। दुनिया जो भी कहे, लेकिन अहमद चौधरी साहब हमारे लिए तो एक फरिश्ता ही है। हाँ हाँ ठीक है, स्कूल हमने देख लिया। मेरी बहन तारा को भी पसंद आ गया स्कूल। हाँ तो कल से ज्वाइन कर लेंगी तारा। चलें ठीक है। थैंक यू सो मच। चलें तारा। ओके अल्लाह हाफिज़। सत श्री अकाल। तारा मैं क्या कह रहा था कि ये स्कूल अच्छा है, लेकिन क्यों ना हम इसके अलावा कोई और स्कूल भी देख लें। नहीं अमर भाई, ये स्कूल बहुत अच्छा है। अच्छा है लेकिन लेकिन क्या? तारा देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन ऐसे स्कूल में पढ़े जिसकी मैनेजमेंट और उसके पैसे बुरे लोग दे रहे हैं। अमर भाई, इस स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी है, इसलिए आप बाकी बातें बनाना छोड़े और चले। तारा अच्छी तो है, क्या आप नहीं देख सकते कोई स्कूल? अच्छा मेरी माँ बड़ी समझदार हो गई आप। आपकी बहन जो हूँ। चलो चले हम। बैठो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव। फोन चक ले अमर। अकाल मूरत अजूनी सैभं। पता नहीं की हो गया इस मुंडे नू, किधर चला जांदा। मैं आप ही जाके वेखू। अहमद, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। जी दादी,
आजकल मैं बहुत खुश हूँ। क्या वजह? दादी, मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? किससे? एक लड़की है, बहुत जल्द आपसे मिलवाऊंगा, मगर एक बार उससे मेरी बात हो जाए तो। तुम्हारी उससे अभी तक कोई बात नहीं हुई और तुम कह रहे हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई? दादी, उसे देखते साथ ही ना मैं दिल हार बैठा। बेटा, बात ऐसी है कि अगर वो लड़की शादीशुदा हुई या किसी और को पसंद करती हुई तो? वो किसी और को पसंद नहीं कर सकती दादी। मुझे जो पसंद आ जाए वो किसी और की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं बेटा। वो देखो बेटा, मैं ना तुम्हें एक बात समझाना चाहती थी। देखो, मोहब्बत जो है वो जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ये वो जज्बा है जो दिल में खुद ब खुद पैदा होता है और इसकी बंजर जमीन को सैराब कर देता है। देखो बेटा, हम किसी से मोहब्बत करने का हक तो रखते हैं, मगर किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। दादी, आप मुझे ये बातें क्यों समझा रहे? देखो बेटा, तुम्हारे लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है, वरना तुम सारी जिंदगी उस आग में जलते रहोगे जिसमें तुम्हारा बाप आज तक जल रहा है, और उस आग की तपिश ने तुम्हारी मां को भी झुलसाया और तुम्हें भी। दादी, वो वक्त और था, आज वक्त और है। अब्बू जी ने तो हार मान ली थी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और वैसे भी इसकी नौबत नहीं आएगी। आप परेशान ना हो। बहू तो आपकी वही लड़की बनेगी।